और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, श्री कृष्ण जन्मभूमि सर्वे को मंजूरी मिल गई है। तो कोर्ट पर फैसला आना था सर्वे को लेकर और अब खबर मिल रही है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि सर्वे को मंजूरी मिल गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त की कही जा सकती है। इलाहाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। हमने देखा कि ज्ञानवापी में किस तरह से सर्वे को इजाजत मिली थी, सर्वे का काम वहां पर चल रहा है और अब श्री कृष्ण जन्मभूमि को भी लेकर सर्वे को मंजूरी मिल गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस बड़े फैसले पर मुहर लग गई है कि अब यहां पर सर्वे होगा। दोनों पक्षों को सुना गया है कोर्ट में और इसके बाद फैसला लिया गया कि श्री कृष्ण जन्मभूमि सर्वे को मंजूरी मिल गई है। हाईकोर्ट की तरफ से बातचीत करने के लिए सर्वेश इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर्वेश, क्या हुआ कोर्ट में, जरा बताइए। देखिए, ये सबसे बड़ा इस समय की यही है कि मथुरा भूमि और ईदगाह मस्जिद जो विवाद था उसको लेकर याचिकाओं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है और इलाहाबाद हाईकोर्ट भूमि की यहाँ पर ट्रायल कर रही है और इसी में एक अर्जी दाखिल की गई और ये अर्जी दाखिल की गई थी श्री विराजमान और जो इसमें लीडिंग सूट है रंजना की ओर से, उसमें सुप्रीम कोर्ट के वकील विष्णु शंकर जैन ने एक अर्जी दाखिल की थी और ये अर्जी सर्विस रूल 9 के तहत दाखिल की गई थी और इस अर्जी में एडवोकेट कमिश्नर से सर्वे कराए जाने की मांग की गई थी। 3 एडवोकेट को कमिश्नर के रूप में नियुक्त कर विवादित परिसर का सर्वे कराए जाने की मांग की गई थी। उस अर्जी को कोर्ट ने मंजूर कर लिया है। तब तक सुनवाई के बाद कोर्ट ने 16 नवंबर को जजमेंट रिजर्व कर लिया था। इसमें हालांकि ईदगाह मस्जिद और इसके साथ साथ यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने इस अर्जी का विरोध किया था, लेकिन कोर्ट ने इसको आर्डर 26 रूल आर्डर 26 रूल 9 में जो अर्जी दाखिल थी उसको मंजूर कर ली है। तो इस तरह से एक बड़ी जीत है ये। बिल्कुल, श्री कृष्ण जन्मभूमि सर्वे को मंजूरी मिल गई है, बड़ी जीत है। हिंदू पक्ष की तरफ से विष्णु जैन ने इसको लेकर याचिका दायर की थी और ये मेन सूट था जिस पर आज मंजूरी मिली है। लेकिन क्या सर्वेश ये बताया गया है कि ये जो सर्वे का काम शुरू होगा, कब से शुरू होगा, कुछ डेडलाइन रखी गई है इसे लेकर? देखिए, अभी ये ऑर्डर डिलीवर हुआ है। जैसे ही जजमेंट आएगा, इसमें डिस्ट्रिक्ट जजमेंट आने के बाद वो कई पेज का होगा, उसको पढ़ने के बाद ही इस बात की जानकारी होगी कि कौन कौन इसमें वकील हैं, किनको इसमें कोर्ट कमीशन नियुक्त किया गया है, कब वो जाएंगे, किस तरह से मथुरा का जो जिला प्रशासन है उनकी मदद करेगा और उसके बाद वो अपने वहां पर सर्वे का कार्य पूरा करेंगे और सर्वे को करने के बाद किस तरह से जो है वो अपनी रिपोर्ट कब तक सौंपेंगे, ये बड़ी बात है। और अब कुछ हाईकोर्ट में वकील बाहर आ रहे हैं, हम उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से हाईकोर्ट के वकील जो है वो अंदर से बाहर आए हैं। एक बड़ी जीत है और इस समय जो है अपना वो फाइट देने की कोशिश कर रहे हैं। विष्णु शंकर जैन जी यहाँ पर विष्णु शंकर जैन जी यहाँ पर पहुंच गए हैं। सबसे पहले हम तो बहुत बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि सर्वे को मंजूरी मिल गई। इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई हुई थी। सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। आज इस बड़े मामले पर बड़ा फैसला आया है। सर्वे को मंजूरी मिल गई है। हालांकि सर्वे का प्रारूप क्या होगा, कोर्ट कमिश्नर कौन बनाया जाएगा, सर्वे कब तक मुकम्मल करना है, इन तमाम बिंदुओं पर विस्तार से थोड़ी देर बाद जानकारी सामने आएगी जब ऑर्डर की कॉपी मिलेगी। लेकिन हमारे सहयोगी सर्वेश बता रहे हैं कि शुरुआती दौर में जानकारी सामने आ गई है कि सर्वे को मंजूरी मिल गई है। हिंदू पक्ष लगातार ये मांग कर रहा था कि जिस तरीके से काशी में ज्ञानवापी का सर्वे हुआ उसी तर्ज पर श्री कृष्ण जन्मभूमि सर्वे को भी मंजूरी दी जानी चाहिए। यहाँ पर शाही ईदगाह में सर्वे को मंजूरी मिलनी चाहिए ताकि सच सामने आ पाए। और आखिरकार कोर्ट ने लंबी सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज कोर्ट का फैसला आ गया है। कोर्ट ने सर्वे को मंजूरी दे दी है। अब बड़ा सवाल यह है कि सर्वे क्या उसी पैटर्न पर होगा जिस तरीके से काशी विश्वनाथ में ज्ञानवापी में सर्वे हुआ था, या फिर यहां पर सर्वे का प्रारूप कुछ और होगा। कोर्ट कमिश्नर कौन नियुक्त किया जाएगा, कितने दिनों में सर्वे को मुकम्मल करना है, किन किन बिंदुओं पर सर्वे करना है, थोड़ी देर बाद ये पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। सभी पक्षों के वकील धीरे धीरे अपनी बात भी रखेंगे और जैसा कि हमारे सहयोगी सर्वेश बता रहे थे कि विष्णु शंकर जैन, उनकी तरफ से भी एक याचिका दाखिल की गई थी। थोड़ी देर पहले ही वो हाईकोर्ट से बाहर आए हैं, मीडिया कर्मियों से बातचीत कर रहे हैं। हम आपको सुनाएंगे कि उन्होंने क्या कहा है इस फैसले पर। लेकिन इन सब के बीच बड़ी बात यही है कि जिसका इंतजार यहाँ पर कृष्ण भक्तों को था, जो कि लंबे समय से मांग कर रहे थे कि शाही ईदगाह का सर्वे होना चाहिए, उनका इंतजार समाप्त हो गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि हां, हम सर्वे को मंजूरी दे रहे हैं।
बिल्कुल, और इसी पर बातचीत करने के लिए नितिन गौतम मथुरा से हमारे साथ जुड़ गए हैं, क्योंकि मथुरा के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी कही जा सकती है। नितिन, आज जो फैसला आया है, अब सर्वे को मंजूरी मिल गई है। जिस तरह से हिंदू पक्ष लगातार कहता रहा है कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, सर्वे कराइए, आज इस बात को मंजूरी मिल गई है हाईकोर्ट की तरफ से। जी देखिए, कहा जा सकता है कि हिंदुवादी जो संगठन है, जो हिंदुवादी लोग हैं, उनके लिए आज बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि अभी तक अयोध्या और काशी से जो उनकी उम्मीद जगी थी, उसके बाद उन्होंने उम्मीद लगा रखी थी कि कृष्ण जन्मभूमि को लेकर भी अदालत का वही रुख होगा और अदालत सर्वे का जो है फैसला देगी। इसी प्रयास के लिए जो हिंदुवादी नेता थे, हिंदुवादी जो विचारधारा के लोग थे, उनके द्वारा बात दायर किए गए थे और करीब 18 मामले जो है मथुरा जिला न्यायालय में चल रहे थे। और प्रत्येक बात में ये बात कही जा रही थी, ये मांग अदालत से की जा रही थी कि जो 13.37 एकड़ भूमि है, श्री कृष्ण जन्मभूमि की भूमि है, जिसका कर भी नगर पालिका में श्री कृष्ण जन्म स्थान के द्वारा भरा जाता है, वो भूमि जो है श्री कृष्ण जन्म स्थान को मिलनी चाहिए, वापस मिलनी चाहिए। जो विवादित जगह है उसका जो है सर्वे किया जाना चाहिए, चाहे वो अगर बात करें तो कोर्ट कमिश्नर के द्वारा सर्वे किया जाना चाहिए, चाहे वह पुरातत्व विभाग के द्वारा सर्वे किया जाना चाहिए। इसी को लेकर लगातार जो हिंदुवादी संगठन थे, उनके द्वारा मांग की जा रही थी, अदालत से मांग की जा रही थी, लेकिन मथुरा न्यायालय में इस पर कोई फैसला नहीं आ सका था। लेकिन आज इलाहाबाद हाईकोर्ट से एक अहम फैसला आया और उस फैसले के बाद जो मथुरा के साधु संत हैं, उनमें खुशी की लहर है। हमारे साथ कुछ साधु संत, उनसे हम बात करेंगे। जी महाराज जी, बड़े दिन का इंतजार था, सालों से आप इंतजार कर रहे थे, आज फैसला आ गया है, क्या कुछ कहेंगे अदालत के इस फैसले पर? देखिए, अयोध्या हुई हमारी, काशी में है कसमकस जारी, अब है मथुरा की बारी। तो हमें बहुत अच्छे से ज्ञात है कि सत्य की स्थापना हो चुकी है और न्यायपालिका के द्वारा जो पुनः सत्य की स्थापना की जा रही है, वो हम सभी देशवासियों के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। और बहुत जल्द हमारे केशव देव ठाकुर जी का मंदिर, भव्य मंदिर का निर्माण होगा। हम आशा करते हैं कि माननीय न्यायालय का जो भी फैसला होगा, सभी को उसका सम्मान करना चाहिए। लगातार आप मथुरा न्यायालय से प्रयास इस बात का कर रहे थे कि जो सर्वे की बात सामने आई है, सर्वे किया जाना चाहिए, साथ ही 13.37 एकड़ जो भूमि है, जो श्री कृष्ण स्थान की है, उसको लेकर भी अदालत का फैसला आना चाहिए। लेकिन बात बहुत मामला नहीं हो पाया। अब इतने लंबे समय के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट से उम्मीद जमी है, क्या मांग और करते हैं, क्या और होना चाहिए? देखिए, पहले तो प्राथमिकता ये है कि सर्वे होना चाहिए और सर्वे के साथ साथ जब जैसा भी जो तथ्य पाए जाए, उसके आधार पर तत्काल निर्णय दे देना चाहिए माननीय न्यायालय को। और जिससे, क्योंकि अब बहुत विलंब हो चुका है, अब हम और सहन नहीं कर पाएंगे, माननीय न्यायालय को जल्द से जल्द इस पर निर्णय देना चाहिए। तो देखिए, कुछ जो हिंदुवादी नेता थे, साधु संत थे, उनसे हमने बात करी। अब हमारे साथ एक याचिकाकर्ता हैं जिन्होंने लगातार, अगर हम बात करें तो दिनेश कौशिक हमारे साथ हैं, जिन्होंने प्रण कर रखा है कि सबसे पहले उन्होंने प्रण लिया था कि वो जूते चप्पल नहीं पहनेंगे जब तक सर्वे की बात नहीं हुई। विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता विनोद बंसल जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद जी, बड़ी खबर आई है, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सर्वे को मंजूरी दे दी है, शाही ईदगाह का सर्वे होगा, इसकी मंजूरी मिल गई है, आपकी पहली प्रतिक्रिया? देखिए, ये सत्य के अन्वेषण में माननीय न्यायालय का एक ठप्पा है कि आखिरकार ये देश सच्चाई के साथ चलता है, सत्य के साथ चलता है। भगवान राम की जो जन्मभूमि जिस तरह से मुक्त हुई है, उन जिहादियों, आतंकियों और विदेशी आक्रांताओं के चंगुल से, उसी तरह